मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा। तेरी याद बिच बीते हर शाम ते सवेरा। हमारे पुत्तूलाल भाई ने आप लोगों को सुनाई और ये बताया गया है कि समय पे हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब समय किसी संत महात्मा का मौजूदगी में होता है तो लोगों को फुर्सत नहीं मिलती, समय नहीं मिलता वहाँ जाने का, और लोग आते हैं उनसे हुज्जत करने के लिए, और जब वो चले जाते हैं तो उनसे सच्चा प्रेम बताते हैं और कहते हैं कि वो थे वो थे वो थे। तो ये समय पे प्राप्त हो सकता है, वो बाद में प्राप्त नहीं होता। अभी आए नहीं, एक बंडा के यादव जी हैं, वो पन्नी गली आगरा से जुड़े हुए हैं। काफ़ी बार उन्होंने फोन भी किया और 3 साल हो गए यहाँ आए थे, सत्संग के लिए सुन गए और अब की अभी परसों आए थे तो कहा हम सत्संग में आएंगे। तो हमने सत्संग में तो आना बड़ा कठिन है, क्योंकि सत्संग जो जिसे मालिक देता है उसे प्राप्त होता है, जिसे मालिक नहीं देना चाहता है उसे प्राप्त नहीं होता। वाणी में दिया गया है, सत्संगत जल कोई पावे, सब मैलाई कट कट जावे। हमारे आत्मा के ऊपर पर्दा पड़े हुए हैं, उन पर्दों को हम कैसे दूर करें। राधा स्वामी शिवदयाल सिंह ने, पन्नी गली आगरा वालों ने अपनी वाणी में बताया है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सिख ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। प्रथम पीढ़ी है गुरु भक्ति, बिन गुरु भक्ति बिन गुरु भक्ति वेदन शक्ति। यही कसर है सबके मत की, सिद्धांत न पावे ओछे चित की। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। तो गुरु भक्ति, गुरु का ध्यान करने के लिए, गुरु का भजन करने के लिए, गुरु का सुमिरन करने के लिए बताया गया, जिसमें सुमिरन ध्यान धुन तीनों साधन हों उसे कहते हैं गुरु भक्ति। गुरु के स्वरूप को पकाना दोनों आंखों के बीच में, वहाँ गुरु स्वरूप है नहीं, साकार से गुरु का स्वरूप लेकर के हमें स्थिर करना। जिस समय स्थिर हो जाएगा उसी समय जीवात्मा तुम्हारी पर्दा के उस पार चली जाए। और इसे जब जन्म दिया तो पर्दा के इस पार कर दिया गया है, और ये पिंडी 10वां द्वार है, ये बंद कर दिया। मनुष्य जामा तो तुम्हें संसार के मालिक ने दे दिया, जिसका नाम है राम। उसने तुम्हें जन्म तो मनुष्य का दे दिया,
लेकिन जो मालिक के धाम जाने की रास्ता थी वो बंद कर दी। अब जब तक वो खुलेगी नहीं तो मालिक के पास नहीं जा सकते। तो हमें कोई ऐसा फकीर उस पार से आकर के हमें जगाए और उस पार देश के ले चलने की व्यवस्था कहे और हमारी व्यवस्था स्वयं अपने आप करें। हम उसके साथ रहें तब ये कार्य हो सकता है, क्योंकि लेने वाला भी चाहे कि हम वस्तु को प्राप्त करें और देने वाला भी ये चाहे कि हम उसे कुछ दें, तब ये कार्य हो सकता है। और जब तक ये कार्य नहीं होगा तो लेने वाला ढीला हो और देने वाला चतुर हो, भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो बता रहे हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम परताप। मोटे बंधन जो है पर्दा हमारी आत्मा के ऊपर है, वो गुरु भक्ति यानी गुरु स्वरूप को पकाने पर कट जाते हैं। और झीने ऐसे के बारीक सूक्ष्म जो पर्दे आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, जो सूक्ष्म मंडल में है, वो नाम का स्मरण करने से कटेंगे। मोटे जब लग जाए नहीं, झीने कैसे जाए, पाते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरे में ले नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। राधा स्वामी सिद्धिया सिंह ने 4 जन्मों में जीव को उद्धार करने की बात कही कि 4 जन्म तक लगातार नर्तन जारी रहेगा और हम जीवों को उद्धार के लिए बराबर आते रहेंगे। जब तक जीवों का उद्धार नहीं होगा, चौथे जन्म में नहीं भजन हुआ तो घसीट के जो है उन्हें ले जाएंगे। तो यहाँ तक बताया गया है। कुछ सत्संगियों ने कहा, हजूर सावन सिंह की तस्वीर लगी हुई है, कहा कि महाराज अपने जीवों को जिन्होंने नाम दान दिया है उन्हें तो लेने आओगे? कहाँ लेने तो आऊंगा, लेकिन जो लोग हमें छोड़ के चले गए, दोबारा उन्होंने हमारी तरफ मुड़ कर के भी नहीं देखा। और बता रहे हैं कि मांस और मछली और अंडा शराब में प्रवृत्त हो गए। उनके लिए गुरु की मौज के ऊपर निर्भर करता है, आए अथवा ना आए। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये बताया उन्होंने। तो इसीलिए अगर हम इन कामों में प्रवृत्त हैं नाम दान लेकर के, तो समझ लीजिए कि हम अपने जुआ में हार गए। और अगर हम अपने जुआ में हार गए तो गुरु की बात जो उन्होंने कही थी उसके लिए हमने नहीं माना, तो फिर भजन अभ्यास कैसे बनेगा? कहाँ बारीक से बारीक वस्तु है और कहाँ हम दुनिया की चीजों में पड़े हुए हैं। तो रूहानियत का नफा है जीव आत्मा पे। पहले तो ये नफा चढ़ना बड़ा कठिन, और एक बात अगर चढ़ गया तो पूरी जिंदगी ये नशा नहीं उतरेगा। आपका चोला छूट जाए, चोला छोड़ के आप कहीं चले जाएं, लेकिन वो रूहानियत साथ जाएगी, वो नहीं छोड़ेगा तुम्हारे पीछा। जहाँ जाओगे
वहाँ वो मालिक जाएगा और खींच करके तुम्हें अच्छी जगह जन्म देगा। फिर दोबारा किसी संत महात्मा के द्वारा चिताए जाओगे। फिर जहाँ तक पहुँच गए वहाँ से ही भक्ति शुरू होगी। ये नहीं होगा कि छुट्टियाँ बढ़िया की पढ़ाई आपने पढ़ी, फिर छुट्टियाँ बढ़िया की पढ़ाई आपको पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं होगा। जहाँ तक तुम्हारी मंजिल है कोई ऐसा पूरा गुरु मिलेगा तुम्हें वहाँ से पर्दा खोलेगा। तो ये बता रहे हैं कि दर्शन सिंह महाराज की वाणी है। इस पे उन्होंने जो है अपनी वाणी में कुछ लिखा है, उसे ध्यान से सुनिए। ये उर्दू की वाणी है और उन्होंने इस वाणी में कुछ अच्छे लक्ष्य अंदाज बरोबर लिखे हुए हैं। मोहब्बत रौन के दुनिया इसो जो साज होती है। मोहब्बत रौन के दुनिया इसो जो साज होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज होती है। संत दर्शन सिंह महाराज दिल्ली विजयनगर आश्रम वाले अपनी वाणी में बता रहे हैं कि हमें प्यार करने के लिए हम और हमारा हमसफर दो चाहिए। जब तक हम अकेले होंगे तब तक हम प्रेम किसी से नहीं कर सकते। प्रेम करने के लिए दो की आवश्यकता है। जब तक दो नहीं होंगे प्रेम नहीं हो सकता। अगर मालिक का निराकार में कोई प्रेम करेगा तो मालिक होगा। तो बता रहे हैं कि दोनों दिलों की एक आवाज, जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा सतगुरु, दोनों का एकाकार होना बड़ी अच्छी बात है। तो बता रहे हैं कि दो लोगों की जरूरत भक्ति में भी है। भक्ति करने के लिए हमें एक गुरु और एक शिष्य दो का होना अनिवार्य है। और जब तक वो गुरु का स्वरूप जिंदा सतगुरु है, उसके स्वरूप से जितना प्यार करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी रूहानियत बनेगी। बात लेने देने की नहीं है, बात है प्रेम की। लेना देना है अपनी जगह पर, लेना देना या भंडारा करवाना बाहर कहीं आपने यहाँ, ये तो इसलिए है कि ये चलता रहेगा तो पता नहीं जो है कितने कितने समय तक जीवों का उद्धार होगा। तो फिर आगे खाओगे क्या? जब बांटोगे नहीं तो क्या खाओगे? तो इसलिए अंडारा भंडारा है, ये पुण्य के लिए हम लोग नहीं करते। ये अंडारा भंडारा है। अगर तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें आगे क्या देंगे? मालिक के खाता में कुछ होगा नहीं तो तुम्हें कहाँ से लायक देंगे? अब खाता में होगा। और यही भंडारा जो होते हैं जगह जगह, यही खाता में लोगों के पड़ता है। जन्म देंगे तो संपत्ति देंगे और जब होगी नहीं तो क्या देंगे? आपका लेके में तो कुछ है नहीं तो क्या दूं? इसलिए बाहर सत्संग जो होते हैं बगैर भंडारा के सत्संग वो बेकार होते, क्योंकि उसमें कोई जुलोय नहीं, उसमें कोई प्रेम नहीं और उसमें कोई निगरानी नहीं। क्योंकि भंडारा होता है तो कुछ लोग भी ज़्यादा आते हैं और लोगों को सेवा करने का मौका मिल जाता है। तो सेवा से नगद पेमेंट होता है। सेवा एक ऐसी चीज है, साधन सिंह ने राधा स्वामी ने लिखा है, सेवा साबुन दर्शन मज्जन प्रेम कनीर भराई, सूरत सिला पर धोइए बंदे झलकता है नूरे इलाही। कि सेवा जो है
एक साबुन का कार्य करती है, मैल को जैसे उड़ा देती है। ऐसे ही भजन ना बनता हो तो भजन बनेगा। दर्शन मज्जन, दर्शन जो है अंदर का आईना साफ होकर के गुरु की तस्वीर अंदर में रुकती है। ये है प्रेम का नीर भराई। जब गुरु स्वरूप दिखेगा दोनों आंखों के बीच में तो प्रेम तो होगा, क्योंकि जब तस्वीर टिकी हुई है तो ये देखते हैं तो ये प्रेम है, एक दूसरे का मिलना तो प्रेम है। और बता रहे हैं सूरज से लापर्द होइए, सूरज से जो अंदर में शब्द आ रहा है उसे सुनते रहिए तो नूरे इलाही परम प्रकाश दिखाई देता है गुरु के स्वरूप में। फिर कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं बाकी रह जाती, हर एक इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि यह स्वरूप जब तुम्हें दिखाई देगा ये सतलोक का स्वरूप है, यहाँ का स्वरूप नहीं है। बता रहे जिन्होंने जिंदगी में जो खिरद को मुंतकिल कर दे, जिन्होंने जिंदगी में जो खिरद को मुंतकिल कर दे, वही तो मर्दे मोमिन की निगाहें नाज़ोती हैं। बता रहे हैं जिंदगी में अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो जो हमारी मंजिल है मुस्तकिल ठिकाने पे हमें पहुंचा देती है। खिरद को यानी भजन को ऐसी जगह पर ले जाकर के रखते हैं कि मुस्तकिल ठिकाना हम प्राप्त कर लेते हैं। वही जो है बता रहे हैं उस मालिक को कि उसमें नाज, नाज कहते दया भरा हाथ, वो वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी साधु महात्मा के पास बैठने का मतलब क्या है, जो उसने जिंदगी में अपने भजन किया है तो उसकी किरणें जो हैं उसका भजन बंदगी की जो झलकें हैं बगैर दिए और बगैर लिए तुम्हें प्राप्त होती हैं। जैसे कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, संगत ऐसी कीजिए ज्यों गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इधर गुलाब की रूहें केवड़ा की खुशबू वाली चीजें बेचने वाले को गंदी कहते हैं, और जब वो बेचता है चाहे वो तुम्हें दे या ना दे, चाहे तुम उससे लो या ना लो, अगर दिन भर उसके साथ रहोगे तो खुशबू तुम्हें फ्री में मिलेगी। तो इसी प्रकार संत महात्माओं के पास रहने से ना लो या ना लो वो अलग की बात है। तुम्हारी खुशी हो तो लो, ना खुशी हो तो ना लो, लेकिन उनके साथ रहोगे, उनके पास बैठने से रूहानी किरणें तुम्हें प्राप्त होंगी। और कोई गलत आदमी है उसके पास रहने से उसकी गलत चीजें तुम्हारे अंदर में आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छी आ सकती है तो बुद्धि भी आ सकती है, इसलिए गलत आदमी की संगत के लिए छोड़ने में भलाई है। संत या परमात्मा की भक्ति करने के लिए अच्छी चीजें हमें अपने अंदर इकट्ठी करनी है। तरसती है तेरी आहट को मेरी सुबह तन्हाई, सभी गम की उदासी गोश बर आवाज होती है। तरसती है तेरी आहट,
हे सतगुरु, हम तुम्हारे आने की रास्ता देख रहे हैं। यानी मैं आहट ले रहा हूं कि वो आ रहे हैं। उस तन्हाई में, अभ्यास में हम बैठे हुए हैं कि जो हमें दर्शन दें तो हमारे अंदर में एक नई सुबह हो जाए, ऐसा प्रकाश अंदर में झलकने लगे कि एक नया दिन निकले। उसकी याद में सुबह शाम रात्रि में अभ्यास पे बैठते हैं। इसीलिए बैठते हैं कि वो हमारी कब सुबह हो। रोज रोज लोग पूर्व को देखते हैं, लेटे लेटे जब पीठी पिराई लगती है, देखते हैं अभी पीले बादल नहीं हुए हैं, दिन नहीं निकला है, लगे अपने कोई काम में। तो इसी प्रकार जब हम मालिक का दीदार देखने के लिए हम छटपटाएंगे तो वो हमारे लिए मिलेगा। मोहब्बत वो नहीं चर्चा वो जिसका अहले महफिल में। बता रहे हैं, मोहब्बत वो नहीं है जिसकी भरी महफिल में चर्चा की जाए, उसे मोहब्बत या प्यार नहीं कहते। रूहानियत की बात को कहने के लिए चुपचाप उसे देखिए और अपने अंदर में खुश रहिए। कितनी भी वस्तु संसार की प्राप्त करो और चुप्पा बैठ के बड़ा कौर खाओ, बड़ा से बड़ा कौर खाओ, लेकिन ये दिखावा ना दिखाओ हम इतने बड़े आदमी हैं। नहीं, तुम्हें लोग जलने लगेंगे और तुम्हें गिराने के लिए गलत बातें सोचने लगेंगे, तो तुम्हारा भी नुकसान है और उनका तो सब नुकसान ही नुकसान है। किसी की हवेली बनी हो और तुम्हारी झुपड़िया पड़ी हो तो आप यही कहेंगे, हे मालिक है तो हमारी बनाए और न जाओ कि गिराए, बराबर हो जाए ये कहेंगे। और ये नहीं कहते हैं जिस मालिक ने बना दी है, मालिक हमारी भी जो है टेर सुन लेना। ये तो प्रार्थना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं लगी गिर जाए, ये कहेंगे। तो इसलिए है जो घटने वाला चंद्रमा ना हो, वो चंद्रमा की तलाश करो। वो चंद्रमा की तलाश ना करो जो रोज घटे और रोज बढ़े, द्विज तीज चौथी पंचमी हो, उस चंद्रमा की जरूरत नहीं है। उस चंद्रमा की जरूरत है बगैर किरणों वाला सूर्य, मध्याह्न के समय का, जिसमें शीतलता हो। ऐसा चंद्रमा जो कभी ना घटे, गुरु के स्वरूप में एक सा रहे, हमेशा पूर्णमासी रहे, वो कभी ना घटे, वो स्वरूप चाहिए। उसी की याद में मेहनत से भजन करो। ये बता रहे हैं, मोहब्बत वो नहीं चर्चा वो जिसका अहले महफिल में। अहले कहते हैं भरी महफिल में। एक दूसरे की बात को जो संसारी लोग हैं वो भी कहीं नहीं कहते, अपने प्रेम या इश्क की बात को वो भी नहीं चर्चा कहीं करेंगे। करेंगे तो मारे जाएंगे और ठिया ठोर कर दिए जाएंगे, इसलिए वो तो कभी नहीं कहेंगे, लेकिन भजनानंदी जरूर कहेंगे। सत्संगी आए थे, वो अभी आए नहीं, उन्होंने कहा आएंगे शाम तक, चाहे आए कि मैंने जो है कहा तो कहीं नहीं, हमने कही वो तुम एक आदमी तुम्हें मिला था और उससे आपने कहा था कि हम ये देखते हैं, हम वो देखते हैं। तुमने अपने घर पे रात्रि में रुके, उसने अंदर की बात की चर्चा की, तो उससे वो तो पारम ब्रह्म से ऊपर था, आपकी मंजिल नीचे की थी, और आपने जो चर्चा की तभी तुम्हारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। और आप कहते कि हमने कुछ नहीं कहा। इतनी झूठी क्यों कहते हैं?
हाँ, एक कहने की जरूरत नहीं है। किताब उठा करके दिखा दो, किताब उठा करके पढ़ दो। हम उसे क्यों कहें इतिहास भरे पड़े हैं किताबों के? इससे बड़ा फर्क है। मोहब्बत वो नहीं चर्चा हो जिसका अहले महफिल में, मोहब्बत राज होती है, सरापा राज होती है। ये राज की बात, भेद की बात छिपा के रखना चाहिए। नहीं ऐसे अगर फेंक दोगे दरिया में तो फिर चली जाएगी धारेदार। हम एक किताब दर्शन सिंह की वाणी सुना रहे हैं, हम कोई अपने चीज थोड़ी कुछ कह रहे हैं। और हमें आदेश भी है रूहानियत की बात कहने का, लेकिन फिर भी हम दर्शन सिंह महाराज जी का सहारा ले रहे हैं, उनकी वाणी ले रहे हैं। बार बार यही कह रहे हैं, दिल्ली विजयनगर आश्रम पे हजूर दर्शन सिंह महाराज जी की वाणी है और वो अपनी वाणी में लिख रहे हैं। ये तो कहना ही पड़ेगा, अपने तीर थोड़ी सुना रहे हैं। इसमें वो चिन्ह लिखे हुए हैं, उन्होंने छोड़े हैं चिन्ह कि जिनको हम सुनाएं। अरे क्यों मिलाएंगे उसमें, अपने तीर से क्यों मिलाएंगे? उसमें चिन्ह पूरे पूरे लिखे हुए हैं। अहले का मतलब है भरी महफिल में, तो ये चर्चा करना वर्जित है। और हम दड़े सड़े आम जो है करें चर्चा, और वो कहते वर्जित है। तो हम ये नहीं कहते हमने ये देखा है, वो देखा है, ये सुना है। किसी से मैंने कहा, कभी नहीं कहा, ये नहीं कहना है। हाँ, ये कहना है जरूर है कि धीरे धीरे तक सुनाते सुनाते जहाँ तक प्रश्न करता है उसकी बात तक पहुंच जाइए। धीरे धीरे बतलान करते करते वहां तक पहुंच जाइए। तो वो बंडा के हैं, मुनीसर जानते हैं उन्हें, मुनीसर सिंह उन्हें जानते हैं। वो बंडा रसूलापुर गढ़िया के हैं, बाबा जी हैं, वो गुरुद्वारे में रहते हैं। और वो पन्नी गली आगरा से राधा स्वामी से जुड़े हुए, आने कुत्ते नहीं आ पाए। तो वो गुरुद्वारा में बंडा चौराहा है, कुटार को बाया पूरनपुर का, उसके थोड़ा उत्तर को पश्चिम को गुरुद्वारा है। कहा उसमें आप आना, हम तुम्हें 5-6 दिन के लिए कमरा दिलवा देंगे। अरे हम उसमें जाएंगे कि कमरा लेने के लिए? उसमें गुरुद्वारे में कुछ है ही नहीं। वहाँ वाणी का पाठ हो रहा है, लेकिन उसमें वाणी में जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं देते। ये क्या लिखा है? तुमसे पागल हो महाराज, कमरा लेके। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी बिच अमृत सारी, वाणी हिते सब कुछ हुआ, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। अरे प्रत्यक्ष में मौजूदा गुरु तुम्हारा कोई नहीं है। जब प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो तुम्हारा कौन निस्तार करेगा? तो बता रहे हैं, मेरी बेताब नजरों को नहीं है पावे गुस्ताखी, जो सह देती है वो उनकी निगाहें नाजोती हैं। दर्शन सिंह महाराज लिख रहे हैं, मेरी नजरें जो पैनी हैं, लेकिन ये हमारे में कोई गुस्ताखी नहीं है कि मैंने जो वस्तु प्राप्त की है तो ये हमारी गुस्ताखी नहीं है। जो हमें सहारा देती है वो उन सतगुरु की ही निगाह है। नाज कहते हैं दया को, सतगुरु की दया है जो हमें सहारा देती है। कहा उन्होंने, हमने नहीं किया है। ये सतगुरु महाराज के पास गए तो उन्होंने दया भरा हाथ ऐसे करके हमारे ऊपर
फिर आया और हमें सब कुछ जो है प्राप्त हो गया। वाणी में दिया हुआ है रामचरितमानस में, जब मारे मुष्टिका के सुग्रीव जर्जर हो गए और जब भगवान राम पास में आए कि बा मित्र बा, खूब मित्रता निभाई आपने, हमें मरवा दिया। मैंने पहले ही कहा था वो हमारा भाई नहीं, काल है काल, और फिर भी तुमने हमें मरवाने के लिए वहां भेज दिया। तो कहा क्या ज्यादा पीड़ा हो रही है? कर पर साथ गरीब शरीरा, तन भया पुलिस गई तन पीरा। दया भरा जब स्पर्श किया तो पीड़ा जो है चली गई और वज्र के समान शरीर हो गया। तो ये दया भरा हाथ सतगुरु का कहीं जिनके ऊपर ऐसे पड़ता रहे तो ये है मालिक की दया। और जब सीता की खोज से आए हनुमान और उन्होंने मत्था टेका और उन्होंने उनके गुलिया को ऐसे सहलाया तो कैलाश पर्वत पे बैठे पार्वती और भगवान शंकर वो ऐसे करके करने लगे। पार्वती ने कही क्या बात है, ये क्या बात है, किसी का हाथ जो है हमारे गुलिया पे जो है चल रहा है। तो उन्होंने देखा तो हाथ वाकई में चल रहा है। ये तो बहुत लंबा हाथ है, पता नहीं ये हाथ कहाँ से आ रहा है। तो ये तो लीला की घर की लीला है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो वो हाथ के पांजे वो भी गई, लेकिन हाथ पार्वती के वहां नहीं गया। पार्वती भी उस हाथ के पांजे गई, लेकिन वो हाथ पार्वती के ऊपर नहीं गया। तो इतना लंबा हाथ है, अरे भाई थोड़ा और बढ़ा दो हाथ, हमारा भी जो है कल्याण हो जाए, हमारी गुलिया। लेकिन नहीं, जो सेवा करता है उसे नगद पेमेंट दिया जाता है। तो इसका मतलब यही था कि वो भोलेनाथ थे, हनुमान कहने का मतलब था। इसलिए वो हाथ कहाँ दिखाई दिया, कैलाश पर्वत पे, और कहाँ जो है बाण थे, हनुमान थे। तो इसी को कहते हैं चिर सेवक। चिर सेवक यानी हमेशा साथ रहने वाला सेवक, उसे चिर सेवक। मोहब्बत है मताए जा बिदानी, जिनसे लाहूती मोहब्बत करने वालों की बड़ी परवाज होती है। बता रहे हैं प्रेम जो है मताए जा बिदानी यानी हमेशा कायम रहे, वो मोहब्बत है। जिनसे लाहूती, लाहूती कहते हैं सोहंग देश में प्राप्त करने वाली मंजिल। लाहूत, लाहूत की मंजिल है, सोहंग देश को अभ्यासी प्राप्त हुआ है। जिनसे लाहूती मोहब्बत करने वालों की बड़ी परवाज होती है। परवाज कहते हैं मांग को। सोहंग देश के लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे सत्संग सुनवाने के लिए वो चुनिंदा किए जाते हैं। परम ब्रह्म धाम पे जाने वाले को संत उन्हें भेजते हैं, सत्संग सुनाने वाले, उनकी परवाज माने मांग होती है, ढूंढना पड़ता है उनके लिए। खामोशी तो छुपा लेती है राजे दिल मगर दर्शन,
सावन सिंह महाराज कह रहे हैं, उन्हीं के शिष्य थे कृपाल सिंह। और वो क्या कह रहे, खामोशी तो छुपा लेती है राजे दिल मगर दर्शन, ये चश्मे तर की बेताबी बड़ी गम्मा जो होती है। कि अभ्यासी भजन करता है, उसके पास कोई आता है तो यही कहते हैं कि जाओ ठीक हो जाओ। अरे ये नहीं कहेगा तो क्या कहे, क्योंकि जिंदगी भर भजन किया, दया तो करेगा। और इसी में जो है अभ्यासी लुट गया, क्योंकि वो अपना भोग भोग रहा है। ये कह देना चाहिए कि मालिक तुम्हें अच्छा करेगा, आप हमारे पास आए तो मालिक तुम्हें ठीक करेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, अपना बचाव है और मालिक तो हर किसी को ठीक करता है। खामोशी तो छुपा लेती है राजे दिल मगर दर्शन, जो तुम्हारे अंदर में राज भरी मोहब्बत भरी हुई है, तो कहा खामोश हो जाओ, खामोश होकर के बैठो, ज्यादा बलबलाओ ना। ये कहते हैं ज्यादा बको मत, खामोश ज्यादा कर लो और अपने में मशगूल रहो, तो वस्तु बनी रहेगी। और खुदा घर घुसौरी ना, जो आता है दुआ, जो आता है दुआ। इसे ओमकार रंगा के कृपाल सिंह की शिष्य पहले चक्कू से जाते है, चक्कू चुरा लो गए नीवा के भैया जाते दमदमापुर के। हमें एक दिन मिले तो हमने भैया का खुदा घर घुसौरी है, जो आओ दुआ, जो आओ दुआ। हर वक्त इतनी दुआ कहाँ से आएगी? तो नीचे के जो है पुटके डर गए, आगे जवाब जो है नहीं दिया। ये चश्मे तर की बेताबी बड़ी गम्मा जो होती है। जब स्वामी जी के अगर शिष्य होते तो दुनिया जानती है भैया जी उनके उत्तराधिकारी रजिस्टर्ड गजट में चुने हुए हैं, तो वो नाम दान नहीं देते, वो नाम दान दे रहे हैं, कहने का मतलब। और वो बहुत लोगों को नाम दे चुके हैं, कहने का मतलब। गुर से लगाना काठे नहाए भाई, गुर से लगाना काठे नहाए भाई। कबीर साहब अपनी वाणी में बता रहे हैं, गुरु से लगन लगानी जो है बड़ी कठिन है, क्योंकि 5 तत्वों का मनुष्य, 5 तत्वों का मनुष्य गुरु, उसे परमात्मा मान करके भजन करना बड़ा कठिन है। और गुरु को परमात्मा जब तक नहीं मानेंगे भजन नहीं बनेगा। भजन तो तभी बनेगा कि गुरु को हम परमात्मा का स्वरूप माने, तब हमारा भजन बनेगा। और मौजूदा गुरु को मनुष्य शरीर में देख करके यह शक सुबह रह जाती है कि परमात्मा नहीं है, क्योंकि संसार परमात्मा को निराकार मानता है कि उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए उसे परमात्मा नहीं मानते। आगे बता रहे हैं, लगन लगे बिन काजन बनिहाय जीव प्रलय हुए जाई। थोड़ी आवाज कम कर। लगन लगे बिन काजन बनिहाय जीव प्रलय हुए जाई। जैसे पटिहा प्यास बूंद का पिया पिया रटलाई,
स्वामी जी से लागन कठिन है भाई, गुरु से लागन कठिन है भाई। बड़ी मुश्किल है। आगे की कड़ी में कह रहे हैं, लगन लगे बिन काज न सके। जब तक गुरु से लगन नहीं लगाओगे, उसके स्वरूप को दोनों आंखों के बीच में टिकाओगे नहीं, तो आगे मार्ग कैसे चलेगा। बता रहे हैं इस प्रकार अगर नहीं होगा ये कार्य तो जीव प्रलय में चला जाएगा। गुरु को परमात्मा मान के भजन नहीं किया, भजन नहीं बनेगा, जीवात्मा प्रलय में चली जाएगी, फिर कोई कार्य बन नहीं सकता। जैसे पपिया प्यासा बूंद का, पपिया एक चिड़ैया होती है, तो प्यू कहाँ की रटन लगाए हुए है। बारिश तो होती है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। उसे पानी चाहिए स्वाति नक्षत्र का, और स्वाति नक्षत्र जब लगता है तो केरा में कपूर, बांस में बंसलोचन, तियार के सिंगी, मृग के कस्तूरी, हाथी के गजमोती, सीप समुद्र में सीप उसमें मोती, और पपिया की प्यास बुझती है। इसी प्रकार भजन हम आप रोज करते हैं, लेकिन जिस दिन सुषुम्ना खुलती है उस दिन जो भजन की लाइन लगती है वो हर समय नहीं लगती। बताया गया है, एक सत्संगी आए कि हमारी लाइन रोज नहीं लगती। हमने कहा रोज तो हमारी भी लाइन नहीं लगती भजन में, कि आप तो गुरु हैं, हमने हमारी निगाह में सब गुरु हैं। गुरु की वस्तु जिसके पास है गुरु है, गुरु की ताकत जिसके पास है वो गुरु है। गुरु का मतलब यही है कि उस वस्तु को अंदर में भंडार रखना। वो भंडार अगर तुम्हारे पास है तो गुरु है। आगे बता रहे हैं, वस्तु किसी को दो या ना दो, भंडार तो है। अयोध्यापुरी के पलटू दास और तुलसी साहब हाथ रख के गुरु गोविंद सिंह ने जब गुरु ग्रंथ साहब को गुरु की उपाधि दे दी तो कोई जो है गुरु गद्दी के लिए रजिस्टर्ड नहीं चुना गया। तो उन्होंने जिला हाथरस से और उन्होंने अयोध्यापुरी से नाम देना शुरू किया, और वो ही शाखाएं जो है वो संसार में चल रही हैं, वो ही शाखाएं। प्यासे प्राण तलफ दिन राति नीर नहीं भाई, गोरसाए लागन कठिन है भाई। प्यासे प्राण तलफ दिन राति, तड़पता रहता है, प्यास नहीं बुझती, लेकिन और नीर की जो है इच्छा नहीं करता। तो एक बार जिसने अभ्यास में मालिक को देख लिया है तो उसी चीज की जो है वो निगरानी में अभ्यासी रहता है। प्राण छूट जाएंगे लेकिन उस वस्तु के लिए नहीं छोड़ सकता। आगे बता रहे, जिसे कभी नहीं मिली उसकी कोई बात नहीं, और जिसको मिली हुई है या छूट जाए, वस्तु ना मिले, छिप जाए, तो उसके प्राणों पे बन जाती है। हजरत इनायत शाह और साईं बुल्ला शाह, गली में जो वो गया और उसे रूहानियत मिली तो संसारी काम काज में लगाने लगा। जिसे हमारे पुत्तूरा भैया, कोई आ जाए मरीज, जाओ ठीक हुई जियो, जाओ तुम्हारा भजन बन जाएगा, खुले आम पाइजे आम जारी कर देते हैं, और बाद में कहते हैं हम क्या करें, हमारे लुटी गए। तो
फैज़े आम जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा कठिन है। हम जानते हैं कि भजन करने से आत्मा नरम हो जाती है। कोई आएगा तो कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, जाओ मालिक तुम्हारा भला करे, तुम्हें मालिक ठीक करे। ये सब दुआएं हैं, लेकिन अपना भी थोड़ा बचाव रखना है, क्योंकि अपने लिए भी कुछ चीज की जरूरत है। नहीं आगे आएगा, माल नहीं रहेगा गोदाम में, फिर इसे कहाँ देंगे। इसलिए हर किसी के लिए थोड़ा थोड़ा देना है। तो बता रहे, जैसे या मेरे गा शब्द सने ही शब्द सुनन कहो जाई, शब्द सुने औ प्राण दान दे तनिकौ नाही डराई, गुर साए लागत कठिन है भाई। बता रहे, मृग जो है दिन रात इधर उधर भागता रहता है, लेकिन देखता है कि शब्द किधर से आ रहा है। शब्द को सुनने के लिए वो कि इधर से आ रहा तो उधर भागने लगता है, उधर से आ रहा तो उधर भागने लगता है, लेकिन शब्द तो अंदर से आ रहा है, अंदर से। आगे बता रहे हैं, शब्द का स्नेही मृग है, तो शिकारी लोग जंगल में आकर के जिसे तीर से नहीं मार सकते, इसकी हिरण चौकड़ी भरता है, कहीं धरती में कहीं आसमान में। हमारे यहाँ एक बच्चा हिरण का आ गया और लोग उसके पकड़ने के चक्कर में कहीं चिड़िया है इसे पकड़ लो। हमने कहा चिड़िया नहीं है, ये मृग है, ये पकड़ा ही नहीं देगा। और जब उसने चौकड़ी भरी, बीच में नहर, ये दोनों पटला जापा की छलांगो बहपार। लोग कहते अरे इतनी तेज कूदता है तब नहीं पकड़ पाएंगे। पटला सही दिनार फलांग गया, चौकड़ी भरी उसने। तो हिरण की चौकड़ी बड़ी चौकड़ी होती है। तो कहने का मतलब है यही कि ये चौकड़ी कैसे भरी जाती। उनके पीछे के घोड़े थोड़े बड़े होते हैं, आगे के घोड़े थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए उसकी कुलांच अधिक होती है। जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और आगे कोई खतरा है, तो आपने बिरक पीछे बारह लगाने की सोची और भूल गए तो अगले बारह लग गया तो कलाबाजी हो जाएगी। तो कहने का मतलब कलाबाजी जो है हो जाएगी, और पीछे वाली सवारी मोटरसाइकिल तो नहीं होगी, धड़ाम से कहीं दूर जाके गिरेगी। तो जंप में पीछे से ही कुलांच होती है। तो इसी प्रकार जो रूहानियत में पीछे लोग हैं और चुप्पा रहते हैं, उनके पास सब कुछ हाजिर रहता है, और गाना बजाने वाले के पास कुछ नहीं होता है। तो वो शिकारी जंगल में बीना बजा करके और मृग जंगल से निकल करके आवाज पे मोहित होकर के बाजे पर शीश रख देता है, शिकारी उसे जिंदा पकड़ लेता है। यही वाणी में कबीर साहब दे रहे हैं, जैसे या मेरे गा शब्द सने ही शब्द सुनन कहो जाई, शब्द सुनैयौ प्राण दान दे तनिकौ नाही डराई, स्वामी जी से लगन काटे ना मेरे भाई। बता रहे हैं, वो शब्द को सुनता है, सुनते सुनते मृत्यु का उसे भय नहीं रहता। शिकारी क्या करेगा मार डालने के अलावा, लेकिन वो डराता नहीं, आवाज पे मोहित हो जाता। इसी प्रकार अंदर में वो आवाज सुरीली आ रही है। एक जगह और लिखा हुआ है, रास गंगन गुफा में
अजर झरे रस गंगा गोपाल बिन बाजा झनकार उठती जान बिन बाजा झनकार उठते बान सत्य पुरुष पाको ध्यान भर रस गंगा न गुफा में अजर झरे रस गंगा गुफा में दसवें द्वारे तारिया लागी दसवें द्वारे तारी लागी दसवें द्वारे तारी लागी काम क्रोध यश व्याधि चरै रस गंगा न गुफा में अजर झरे रस गंगा गुफा में। ये बता रहे हैं ऐसी वो आवाज है जैसे सती चढ़ी सतऊ पर पिय की राह मन भाई। बता रहे जैसे सती चढ़ी सतऊ पर पिय की राह मन भाई। पावक देखी डरती बो नाही हंसता बाई थी सारा माई। घूर साए लागा काठी नहाए भाई स्वामी जी से लगा न काठी आए भाई। जैसे सती सर के ऊपर पिया को लेकर के चली तो आग के लिए नहीं डराती है, हंसते हंसते अपने प्राण दे देती है। इसी प्रकार हमें अभ्यास पे बैठे हुए हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसो नोए को प्लान निकल जाए। अरे ये सोच लोगे अभ्यास में तो भजन नहीं होगा। जब गीता सार में सती पार्वती सती जी ने भगवान शंकर ने कहा कि ये जो है देवी ये गुप्त विद्या है जो वो सुना रहे हैं श्री कृष्ण गीता का सार ये गुप्त विद्या है। ये गुप्त विद्या है, कोई उदाहरण दे के समझाइए। ये गुप्त विद्या ये समझो कि देवी मरने की विद्या है। जिंदा पे ही अपने इष्ट देव को प्राप्त करो और मर करके देख लो मरने के उपरांत कहाँ जाना है। कहाँ तो ये बड़ा कठिन है, कहीं फिर कठिन तो है ही। जब तक मर करके देखेंगे नहीं तो मालिक के धाम नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए इसके लिए गुप्त विद्या कही जाती है। मरने की विद्या नहीं कह सकते कि अशुद्ध है। अशुद्ध के नाते मरने की विद्या नहीं कहते, यही कहते हैं गुप्त विद्या है। मरना अशुद्ध हो जाता है। कहा देखो एक ऋषि जी थे, वो सत्यलोक तक उनकी पहुंच हो गई और उन्होंने दया करके एक बेसहारा मृग के बच्चे को उन्होंने पाल लिया और उन्हें खिलाते पिलाते और उसे बार नहलाते और उसे सहलाते। धीरे धीरे उस मृग का स्वरूप उनके दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख में बस गया और जब उनकी मृत्यु हुई तो समय उनका ध्यान उसी मृग में था, अपने इष्टदेव में नहीं था, उसी में था। तो जब जीवात्मा निकल गई
तो वो मृग बने। इसलिए हमें रूहानियत पे जा रहे हैं, संसार से हमें किसी वस्तु का इतना प्यार नहीं करना चाहिए जो हमारे नक्श पर बस जाए। इष्ट देव के अलावा हमें किसी का ध्यान इतना नहीं करना चाहिए, न किसी और के फोटो का, न किसी और की वस्तु को, चाहे कितना मोहित पक्षी हो, चाहे कितना जानवर, हमें उससे इतना प्यार नहीं करना चाहिए। अपने इष्ट देव के अलावा हमें प्यार नहीं करना चाहिए। दो दल सन्मुख यानी जुड़े हैं सूरा ले तलड़ाई। पतिव्रता स्त्री थी, पति को लेकर के सर में जल गई। आप गुरु व्रता हैं तो अपने गुरु के स्वरूप के अलावा किसी का स्वरूप का ध्यान ना करें, नहीं तो वो मृग की जैसी हालत हो जाएगी। हालत जब हो जाएगी तो जो है वो व्यभिचारणी अंग हो जाएगा। व्यभिचारणी अंग वो जो है ज्यादा नहीं खोलेंगे, व्यभिचारणी अंग जो है आर्टेज में कह देते हैं। क्योंकि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, अगर पतिव्रता है तो वो अपने पति की ही बड़ाई हर समय करेगी, ना कि और पुरुष की। अगर और पुरुष की बड़ाई करेगी तो वो पतिव्रता स्त्री नहीं। इसी प्रकार गुरु व्रत अगर तुम्हारा है तो अपने गुरु की ही बड़ाई हमें करना चाहिए, क्योंकि गुरु व्रत हमारा है। अगर ये नियम पक्का रहा तो निश्चित रूप से मोक्ष हो जाएगा। पूरी जिंदगी मर मर के एक महात्मा का ध्यान पकता है। आज आम का किया, कल इमली का किया, फिर पीपरा का किया, फिर बरगद का, ये कोई ध्यान है? ये तो सब गलत। कुछ लोग संपत्ति के चक्कर में फलाने गुरु कर ले, फलाने की संपत्ति मिल जाए, फलाने गुरु कर ले, ऐसे चिकटिया बहुत लोग हैं। फलाने उन्हें मौनी कर ले गुरु, मौनी की संपत्ति मिल जाए। ओमकार गुरु कर ले, ओमकार की संपत्ति की आधे पैसा मिल जाए, ज्यादा पहुंची की बटाई ले लेते हैं लोग। तो ये साझेदारी की खेती नहीं है। सावन सिंह महाराज जी का कुछ जमीन लेने के लिए थे, तो सेक्रेटरी ने कहा अगर तुम्हें पैसा लेना है तो हमारे पास डेरे का पैसा है, ले लो, आप बाद में दे देना। तो हजूर ने कहा अगर हमें घोड़ा लेना है तो क्या हमें समधी का ही घोड़ा लेना है? अरे घोड़ा तो संसार में बहुत है, समधी के घोड़े में कौन सी ख्वाहिश है? समधी घोड़ा खरीदें और अपनी बदनामी करें। पैसे तो हमें कहीं अंत से मिल जाएंगे, कोई दे देगा। हमें पैसा लेना तो क्या डेरे को पैसा लें? वो किसी और काम के लिए रखा हुआ और हम उत्तराधिकारी हैं। लोग हमसे क्या कहेंगे? फिर भाई राम सिंह डोंगरा ने हजूर को अपने पास से नौकरी का पैसा दिया, उससे जो है खेती खरीदी, लेकिन हजूर ने डेरा के पैसा से खेती नहीं खरीदी। एक किताब में लिखा हुआ है। और हजूर ने इतने पहने थे, मलेटरी के एसडीओ थे। तो पहाड़ में गाड़ी की लाइन निकालने के लिए नीचे से बम्बार्ड करना पड़ता था, और 3 किलोमीटर तक, और उसके ऊपर एक शहर बस रहा था। अगर ठीक से बम्बार्ड नहीं किया गया तो गांव के लिए खतरा था, उस पे स्लीपर रखते थे।
और फिर दागते थे। सिलीपट से ऊपर का हिस्सा नहीं चटकता था, नीचे चटकता था, उसे निकाल निकाल के पत्ते बम्बार्ड करके निकालते थे। और जब लगाने वाले ने उनमें बत्ती लगा दी, बत्ती भी लगा दी और सिलीपट भी नहीं रखे, तो हजूर ने कहा कि बत्ती उसमें नहीं लगाई, कि हाँ बत्ती लगा दी है और उसकी वो सुलगने लगी है, बम्बार्ड तब जरूर होगा। कहा तो गांव जो है उजड़ जाएगा, सिलीपट लगाओ। कहीं अब उसमें बत्ती लगा दी गई है, अब सिलीपट नहीं लग सकते। उस समय हजूर ने अपने स्वामी जी से, जयमल सिंह से अरदास की, हजूर मैंने जो है कभी आज से दुआ नहीं की और ना ही दुआ करेंगे। और अंदर घुसे, लोग रोकते रहे कि मैं मलेटरी का SDO हूँ, सरकारी पैसा देता हूँ, और गांव अगर उजड़ गया तो हमारा क्या होगा और डेरे का क्या होगा। तो वो अंदर जाकर के देखा तो वो मिस हो गए थे, और जब दोबारा दागने पर वो सब कामयाब हुए। तो दुआ जब की जाती है जब कोई चारा ना हो, तब दुआ की जाती है। ये नहीं कोई यार ने दुआ, फलाने आए दुआ, फलाने दुआ, अरे दुआ क्या खुदा करे बुसौरी है क्या? उतनी दया मिलती है बड़ा मुश्किल से, अपने उद्धार के लिए और मालिक की रूहानियत पाने के लिए, ज्यादा नहीं। संभाल के रखो, तुम्हारी बनी रहेगी, और उसे अगर उजाड़ दिया फिर जो है नहीं रहेगी। दो दलसन मुख आने जुड़े हैं सूराले तललाई, और टूक हुई गिले धरन पई खेत छोड़ी नहीं जाई, स्वामी जी से लागन कठिनाई बाई, गुर से लगा कठिनाई बाई। कबीर साहब बता रहे हैं अपनी वाणी में, दो दल सन्मुख आने जुड़े हैं, एक दल निरंजन का और दूसरे जीवात्मा सत्पुरुष का अंश, ये दोनों दल हैं। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, न गोली चल रही है। एक तो जीवात्मा सत्य पुरुष का अंश, दूसरे कार निरंजन का मन, ये दो दल हैं और लड़ाई हो रही है। वो रुकने नहीं देता जीवात्मा को, और जीवात्मा सत्य पुरुष की ओर जाने के लिए लालायित है। ये हैं आखिर में क्या कहते हैं, छोड़ो तन अपने किया निर्भय हुई गुण गाई, निर्भय होकर के। ये ना समझो कि भजन करते बैठे तो मरी गए तब, अरे गुप्त विद्या है ये तो मरने की विद्या। छोड़ो तन अपने किया निर्भय हुई गुण गाई, कहत कबीर सुनऊ भाई साधु नाहित जन्म न पाई, स्वामी जी से लगा कठिनाई बाई। बता रहे हैं अपने जीने का आसरा छोड़ दो, निर्भय होकर के मालिक का नाम जपो, उसे देखो। कबीर साहब बता रहे हैं नहीं तो जो है बेकार में जन्म चला जाएगा, जन्म रखने का कोई लाभ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग आज का जो है समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, समय जो है पूरा हो गया है और जो है थोड़ी देर भजन कर ले।